ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 9 से। नंदसुत बोली जारे भागवते गाय, सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिसे श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु नंदसूत हैं, यानी कि कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद का वर्णन है इसमें। साहित्य में सक्षम रचना के सिद्धांतों के अनुसार विधेय के पूर्व उद्देश्य बड़ा डिफिकल्ट है, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, समझ में आएगा नहीं। लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहता है कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में तथा संपूर्ण वैदिक साहित्य में हुई है। देखिए, इसका वर्णन अगर करूंगी तो बहुत डीप हो जाएगा, बहुत समय भी लगेगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम आपको सिंपल भाषा में समझाते आगे जाते हैं। ये सारा तत्व ज्ञान आपको जब इच्छा होगी तब मैं दे सकती हूँ। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कौन कृष्ण? नंद महाराज के पुत्र। उतना ही समझिए, क्योंकि ये बहुत डीप है, प्रभुपाद का एक्सप्लेनेशन बहुत डीप है। ओके, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। आगे है, प्रकाश विशेष तेहो धौरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। ये भी आप जानते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अपने विभिन्न स्वरूपों की दृष्टि से वे तीन स्वरूपों में विख्यात हैं, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान। ये इसका वर्णन भी आपने कई बार सुना है कि भगवान कृष्ण ही तीनों हैं। ब्रह्म ज्योति भी भगवान कृष्ण है, परमात्मा भी भगवान कृष्ण है, और स्वयं भगवान तो कृष्ण है ही। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कई बार आपने दूसरे ग्रंथों में भी देखा है। अब रह गया कि मैंने परपोर्ट को क्यों छोड़ा। देखिए, परपोर्ट में जो लिखा है ना, ये सारा चीज़ मैं ध्यान में रखूँगी, जब लगेगा आप समझ सकते हैं समझा दूँगी। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत डीप है, नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ती हूँ। वदंती तत्तत्वविदस्तत्वं यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। और ये श्लोक आपने ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में सुना है। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक मैंने आपको उच्चारण में भी पढ़ाया है
और वर्णन भी हो चुका है। जो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा बांग्ला में, वही चीज श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। और ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां नंबर श्लोक है। तो ये श्लोक बता के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो शास्त्र में है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि वह अद्वैत ज्ञान है और निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी और परमात्मा सब एक ही है। सब तीन रूप है भगवान का ही, अनुभव के अनुसार तीन अलग अलग स्तर हैं परम सत्य का। तो निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी, परमात्मा और भगवान कहलाता है। ठीक है, वही चीज, यही सेम भगवान के तीन प्रकार हैं। तो मैं जान के टच नहीं की हूँ, देखिए आपको मैं बाद में समझा दूंगी आवश्यकता पड़ने पे। अभी हम आगे देखते हैं, जो थोड़ा आपको आराम से समझ में आएगा वो समझाएंगे हम। तहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद काहे तारे बहु सुनिर्मल। जिसे उपनिषदें दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती है, वह उसी पुरुष, परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। ठीक है, तो जो भगवान का शरीर है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वही है निर्विशेष ब्रह्म। उपनिषदें जिसको निर्विशेष ब्रह्म कहती हैं, वो भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाशमान तेज है, पर बहुत तेज प्रकाश निकलता है। तो ये चीज आपने पहले से ही भगवत गीता और भागवतम दोनों में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुंडक उपनिषद से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, वो पढ़ती हूँ मैं। 2.2.10 and 12 मुंडक उपनिषद। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, तत्शुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिष तत् आत्मविदो विदुः। न तम सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्नि। तबेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वम् इदं विभा। ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म, पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च परश्रितं ब्रह्म, वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। इसका अर्थ है, भौतिक आवरण के परे आध्यात्मिक जगत में असीम ब्रह्म तेज है, जो भौतिक कल्मश से रहित है। अब इसको आप समझ जाइएगा। भौतिक आवरण के परे ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड एक गोला है, समझ लीजिए नारियल का गोला। अंड, अंड क्या होता है? अंड मतलब अंडा, मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा जो जिस शेप का होता है, या कोई भी अंडा, करीब करीब सारे अंडे उसी शेप के होते हैं, तो उसी से आया है ब्रह्मांड। अंड यानी कि जैसे मुर्गी का अंडा, कबूतर का अंडा, ये सब जो अंडा शब्द है ये संस्कृत का ही है, यानी ब्रह्म, ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म और अंड, ये दो शब्द से मिलके बना है। और उसका शेप जो है वही शेप इन अंडों का है, इसीलिए कबूतर और मुर्गे के अंड से ब्रह्मांड का नाम नहीं रखाया है, ब्रह्मांड शब्द से इनका नाम रखाया है। तो ब्रह्मांड जो होता है वैसे शेप होता है उसका, ऐसा अंडे के जैसा। तो बाहरी परत उसका बहुत मोटा है, उसमें से प्रकाश की किरणें जा आ नहीं सकती हैं। ठीक है, तो जब उस परत, भौतिक आवरण, उसको भौतिक आवरण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसका बहुत मोटा लेयर है, आवरण है, आवरण। उस आवरण से वो ढका हुआ है। जब उस आवरण के बाहर आप जाएंगे, यानी हम तो बंद हैं ब्रह्मांड के अंदर, परंतु यदि हम ब्रह्मांड के बाहर जाएंगे
तो असीम तेज दिखाई देगा, यानी प्रकाश प्रकाश प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश, जिस प्रकाश में भौतिक कल्मश नहीं है, थोड़ा भी भौतिक कुछ नहीं। वह तेजवान प्रकाश आध्यात्मवादियों द्वारा समस्त प्रकाशों का प्रकाश माना जाता है। उस जगत में प्रकाश के लिए न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश, न अग्नि, न बिजली, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप प्रकाशमान है ना। यहाँ तो प्रकाश नहीं है। जहाँ सूरज रहेगा बस उसी के सामने प्रकाश लोगों को दिखाई देगा। अगर सूरज नहीं है तो वह अंधेरा। तो इस अंधेरा से बचने के लिए आग जलाते हैं या बिजली। आजकल बिजली, पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी तो आग, मशाल वगैरह जलाते थे, कोई भी तरीके से लकड़ी जलाते थे। और जब रात्रि हो गई सब लोग सो जाते थे, सुबह उठते थे, फिर सारा कार्य करते थे। अगर रात को कुछ कार्य करना हो तो मशाल जलाना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता गया वो अलग अलग चीज़ें आविष्कार करते गए। तो अभी बिजली है, सोलर एनर्जी है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें। आध्यात्मिक जगत में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि सब जगह अपने आप प्रकाश रहता है। वस्तुतः भौतिक जगत में जो भी प्रकाश प्रकट होता है वह उस परम प्रकाश का प्रतिबिंब मात्र है। तो सूरज के पास भी प्रकाश भगवान से ही आया है, चंद्रमा के पास भी प्रकाश भगवान से ही आया है। वही ब्रह्म आगे है, पीछे है, उत्तर में है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में, ऊपर और नीचे। दूसरे शब्दों में परम ब्रह्म का तेज भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही आकाशों में फैलता है। तो बहुत आध्यात्मिक आकाश में तो है ही, भौतिक आकाश चूंकि बंद रहता है इसीलिए उसके अंदर ब्रह्म ज्योति प्रवेश नहीं कर सकती है। तो भगवान सूरज देवता को प्रकाश दे दिए हैं। तो सूरज देवता, चंद्रमा, सूरज, इनके प्रकाश से पूरा जगत प्रकाशित होता है, ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। जहाँ ये रहते हैं वहाँ प्रकाश होता है। और ये कहाँ से लाए हैं? भगवान से ही लाए, भगवान ने इनको दिया। चर्म चक्षे देखे जैसे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लोइते नारे कृष्ण रविशेष। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी आंखों से सूर्य को केवल चमकीली वस्तु के रूप में देखता है, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण के दिव्य रूपों को नहीं समझ सकता। भगवान को समझने के लिए सिर्फ ज्ञान या सिर्फ तर्क काफी नहीं है, उसके द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। उसके लिए श्रद्धा, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान इत्यादि की जरूरत है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति आंखों से सूर्य को केवल क्या देखता है? चमकीली वस्तु है बस, उससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। सूर्य देवता के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। सूर्य देवता के बारे में ज्ञान तब होगा जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, जानेंगे। इसी तरह भगवान को भी हम नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ आंखों से देख के नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ किताबों को पढ़ के भी नहीं समझ सकते, ग्रंथों को पढ़ के भी नहीं समझ सकते। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्म संगीता का श्लोक है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का चमकीला तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम है, पूर्ण है, असीम है, करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के लोगों को उनके विभिन्न तेजों समेत प्रदर्शित करता है। तो भगवान के यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि शब्द देखिए, यस्य प्रभा प्रभवतो, प्रभा मतलब क्या होता है? लाइट, रोशनी, प्रकाश, चमक। तो जिनके प्रभा से, जिनके चमक से जगदंड कोटि, करोड़ों जगदंड, यानी जगत जो अंडे के शेप का है उसमें प्रकाश पहुंचता है, प्रकाशित होता है। बाहर से तो प्रकाशित होगा ही, अगर कोई ब्रह्मांड है ऐसे, और ब्रह्मांड का जो बाहरी हिस्सा है वो तो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होगा ही। अंदर के लिए सूरज देवता को आना पड़ता है, मतलब सूरज देवता में भगवान प्रकाश देते। तो भगवान के प्रकाश से
जिस भगवान के प्रकाश से सारे जगत प्रकाशित होते हैं, उनकी मैं उनकी उनकी पूजा करता हूँ। ये श्लोक बता रहा है, ब्रह्म संहिता का श्लोक। असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तथा आकाश वाले लोकों से युक्त है। ये सारे के सारे उस अद्वैत ब्रह्म या परम पुरुष से उद्भूत होते हैं, जो परम में विद्यमान है। परम ज्ञान में असीम ब्रह्म तेज का उद्गम गोविंद का शरीर है, जिनको आदि भगवान के रूप में साक्षात नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, तो भगवान गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकलता है, उसी प्रकाश से समूचा जगत प्रकाशित होता है। सब कुछ दुनिया का जो भी है, सब जगह एनर्जी जाती है भगवान के शरीर से, और उनका नाम है गोविंद, भगवान कृष्ण। कोटि कोटि ब्रह्मांड जे ब्रह्मेर विभूति, से ही ब्रह्म गोविंदेर होय अंग कांति। निर्विशेष ब्रह्म का तेज करोड़ों ब्रह्मांड भर में फैलता है। यह ब्रह्म गोविंद के का शारीरिक तेज मात्र होता है। जब मैं बोलती हूँ, आप लोग को सिखाती हूँ, शास्त्रों को पढ़ती हूँ, तो आपको उस दिव्य लोक का भ्रमण होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। कैसा होगा, मेरे तो दिमाग में होता है, पता नहीं आपके दिमाग में होता है कि नहीं होता है। यदि आपको उस दिव्य लोक का ज्ञान हो जाए, भगवान का लोक जहाँ पे भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश, करोड़ों ब्रह्मांड तैर रहे हैं कारण सागर में, महाविष्णु लेटे हुए हैं, महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ये सारा जो चीज़ है, ये अगर आपके पिक्चर के सामने आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो फिर इस दुनिया की चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, है ना। लगती है थोड़ा काम करने के लिए, जीवन चलाने के लिए मुझे भी करना पड़ता है कि जीवन चलेगा कैसे, पैसा चाहिए या इनकम चाहिए, ये जब तक जीवन है तब तक होगा। तो इससे बाहर निकलना है हमको, इस सोच से बाहर निकलना है। प्रायोरिटीज़ अपने लाइफ की क्या होनी चाहिए, मैं सोचती हूँ इसके बारे में, आप लोग को भी के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हमने कल पढ़ा था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत होते हैं, वो जो भक्त होते हैं, मोक्ष के लायक होते हैं, जो मुक्त पुरुष होते हैं, उनको कभी कोई चिंता नहीं होती है, वो सदैव प्रसन्न होते हैं, है ना, सच बात है। तो हम सोचते हैं, कल भक्तों ने भी कहा, नहीं हमारे में ये गुण नहीं है, हम सदैव प्रसन्न नहीं रहते हैं, हमें तो चिंता होती है। सारे भक्तों ने कहा, कोई भक्त नहीं ये बात नहीं बोल रहे थे कि हम तो सदैव प्रसन्न रहते, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सबने कहा कि हमको चिंता होती है, हम सदैव प्रसन्न नहीं रहते। सच बात है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, मैं खुद हूँ वैसे ही, ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं तो बहुत ही बेकार हूँ, आप लोगों से भी ज़्यादा बेकार हूँ, कुछ नहीं होता है मेरे से। लेकिन ये तो चलता रहेगा, अपने जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, जीवन समस्या के, क्योंकि हमको डील करना पड़ता है सबके साथ, ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है जो परेशान करते रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, जो जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है और ईमानदारी है नहीं, वो आपको चीट करते रहते हैं, चीटिंग करते रहते हैं। मेरे साथ भी खूब होता है ये चीज़। तो लगता है इसको छोड़ दूं, कोई और करे, हमें नहीं करना है ये सब चीज़, पर करना ही पड़ता है। तो क्या करें जो कि ये होते हुए भी अफेक्ट ना हो। तो ऐसा मुझे लगता है जो करना चाहिए कि मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, आप ज़्यादा कर सकते हैं, कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जो सेवा है, जैसे मुझे प्रीचिंग करना है, क्लासेस देना, जो गुरु महाराज ने बोला है मुझे, तो वो हमको देना है, वो हमारा रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो माला है वो भी अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात, पूजा की जहाँ तक सवाल है, आरती वगैरह जो है, तो वो होता है भगवान का संग। हम भगवान के संग बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, आरती के बहाने या भोग लगाने के बहाने। तो हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए, फोकस
कि बाकी चीज़ें तो करनी है घर गृहस्थी वाली, पर ये जो चीज़ें हैं 2-3 चीज़ें, ये पहले देखिए कि हो जाए ठीक से। जैसे माला ठीक से हो जाए, पूजा ठीक से हो जाए, क्लास हम अटेंड कर लें। इसके बाद जो समय बचता है उसमें हम जो झंझट है दुनिया का, कारपेंटर से डील करना या मैनेजर से डील करना, अपने बैंक मैनेजर से डील करना, या कोई भी ब्लिंकिट से सामान मंगवाना, ये सब जो घर गृहस्थी की चीज़ें हैं वो फिर हमको करना है। तो वो तो करना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये प्रमुख चीज़ें हैं, जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, जो शाश्वत है, उसको जरा देख लें कि दिन भर में हमने जो 2-3 कार्य किया है वो हुआ है कि नहीं ठीक से। तो उसको ठीक से कर लें और फिर इसमें लग जाएं जो हमारा भौतिक कार्य है। तो ऐसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हो सकता है, हो जाए, थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए। हम कंप्लीटली घर छोड़ के जंगल नहीं जा सकते हैं, ये संभव नहीं है। हम लोग तो ब्रह्मचारी नहीं है, और हमें अगर लगता है कि ब्रह्मचारी का जीवन बिल्कुल फ्री है तो वो नहीं है। ब्रह्मचारी के पास तो और भी हमसे भी ज़्यादा टेंशन है, बहुत सारा टेंशन। गुरु महाराज के पास तो बहुत सारा टेंशन था, इतने मंदिर की ओपनिंग करनी है, इतने लोगों के साथ डील करना है, सब झंझट कम नहीं होता है। जितना घर से बाहर निकलते हैं वो सब ज़्यादा परेशानियाँ घेरती हैं। तो इसीलिए ऐसा थोड़ा सा देख लेंगे कि माला हो जाए ठीक से, क्लास हो जाए ठीक से, आरती वगैरह हो जाए ठीक से, बस 2-3 चीज़ें देख लें। उसके बाद कोशिश करें चेतना सही रहे, और जो कार्य भौतिक करना है वो तो करना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, बाद में प्रश्न उत्तर में आप लोग पूछिएगा। और तो इस प्रकार से गोविंद भजियामी तेहा मोर पति तहार प्रसादे मोर मोर होय सृष्टि शक्ति। तो हे गोविंद, हे मैं ब्रह्म गोविंद की पूजा करता हूँ, वे ही मेरे प्रभु हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। यद्यपि सूर्य अन्य लोकों से काफी दूर स्थित है, किंतु उसकी किरणें उन सबों को धारण करती और पालती। निस्संदेह सूर्य समूचे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश बिखेरता है। उसी प्रकार परम सूर्य रूपी गोविंद भगवान की तुलना बहुत बार सूर्य से की जाती है। अपने विभिन्न शक्तियों के रूप में अपनी ऊष्मा और प्रकाश बिखेरते हैं। सूर्य की ऊष्मा तथा प्रकाश सूर्य से अभिन्न होते हैं, अतएव सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वव्यापी गोविंद है। भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म गोविंद पर आश्रित है। परम ज्ञान की यही असली धारणा है। तो जैसे कि यहाँ समझाने के लिए कह रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं, फिर वो जो किरणें हैं वो बहुत कार्य करती हैं। सूर्य तो बहुत दूर में है, पर सूर्य की किरण से देखिए, अभी सूर्य की किरण से सोलर एनर्जी निकल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम लोग बहुत कार्य कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोग पंखा चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं सोलर एनर्जी से। गाड़ी वाड़ी भी चलती है बहुत जगह। जबकि देखिए सूर्य तो डायरेक्ट टच भी नहीं कर रहा, हम सूर्य को छू भी नहीं रहे हैं, सूर्य भी हमको छू नहीं रहा है, पर उसके शरीर से निकलते हुए प्रकाश से फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे सारे जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, उनमें भोजन बनता है सूर्य के द्वारा। नीचे से पानी लेते हैं, पेड़ पौधे नीचे से पानी खींचते हैं, बाहर से सूर्य और जो भी तत्व है और प्रोसेस होता है और उनका भोजन बनता है। यानी अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो पेड़ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ख़त्म नहीं, हमें भी चाहिए, पर पेड़ को तो बिल्कुल चाहिए। कुछ पौधे होते हैं जो इंडोर होते हैं, ज़्यादातर पौधे को धूप में रखना पड़ता है। तो करोड़ों करोड़ों अरबों पता नहीं कितना कैलकुलेट करके बताते हैं साइंटिस्ट, कितना दूर है सूर्य, परंतु उसके रोशनी से और उसके गर्मी से और उसके प्रकाश से बहुत दूर तक
सब कुछ होता है, कार्य होता है एनर्जी से। इसी प्रकार भगवान कृष्ण हमसे दूर हैं, परंतु उनकी एनर्जी हम तक आई हुई है और उस एनर्जी से हमारा सारा काम चलता है, भगवान कृष्ण के एनर्जी से। अगर सूर्य के एनर्जी से हो सकता है तो भगवान कृष्ण के एनर्जी से क्यों नहीं हो सकता है? सिंपल बात है। मुनयो वात वासना श्रमणा ऊर्ध्व मंथितः ब्रह्माख्यम धाम ये ते यान्ति शांता सन्न्यासिनो अमला। वे नम्र साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक उठा सकते हैं, ऊर्ध्वरेता हैं तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित हैं, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, 11th कैंटो का। वात वासना उन साधुओं के लिए आया जो किसी भी भौतिक वस्तु, यहाँ तक कि वस्त्र की भी परवाह नहीं करते, वो बिना कपड़े के रहते हैं, अपितु प्रकृति पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। जैन साधु को तो आप देख ही सकते हैं, आजकल भी जैन साधु जो है कुछ नहीं पहनते, सारे नहीं, जो दिगंबर है, जो श्वेतांबर है वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जो दिगंबर है वो कुछ भी कपड़ा नहीं पहनते, बिल्कुल बेयर बॉडी। ऐसे साधु, उनको कितनी भी ठंड लगे, कितनी भी गर्मी लगे, बिना कपड़े के ही रहते हैं। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं, भगवान उनको एनर्जी देते हैं। तो ऐसे साधु कठोर शीत में, झुलसती गर्मी में भी अपने शरीरों को नहीं ढकते। वे शरीर कष्टों से बचने के लिए प्रयत्न नहीं करते और द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर जीवित रहते हैं। वे जान या अनजान में भी वीर्य स्खलित नहीं करते। वे ऐसे ब्रह्मचर्य से वीर्य को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इस तरह वे अत्यधिक बुद्धिमान बनते हैं और उनकी स्मृति प्रखर हो उठती है। उनका मन कभी भी परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता, न ही वे भौतिक भोग की भावना से कभी कलुषित होते हैं। ऐसे साधु सन्यासी तपस्या के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के गुणों से परे है, और वे निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने वाले साधु ये सब करते हैं, ये भक्त नहीं करते। ये जो बिना कपड़े के रहते हैं ना, ये सब ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं और वो ब्रह्मचारी होते हैं। तो उनका वीर्य जो है ना वो ऊपर तक ले आता है, मस्तिष्क तक। यहाँ बताया जा रहा है जब वीर्य स्खलित नहीं होता है तो उनके अंदर बहुत एनर्जी आती है और उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, और फिर वो बहुत तपस्या करते हैं और फिर भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। ये उन लोगों का है जो ऐसा करते हैं। आत्मांतर्यामी जारे योग शास्त्र कौय से ही गोविंदेर अंश विभूति जो है, जिससे योग शास्त्रों में अंतर्यामी आत्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वो भी गोविंद की निजी विभूति का अंश है। आत्मा यानी अंतर्यामी आत्मा यानी परमात्मा। हम लोग तो जीवात्मा है, पर हमारे शरीर में दो आत्माएं रहती हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। अंतर्यामी यानी परमात्मा। भगवान स्वभाव से प्रसन्न चित्त है, उनके आमोद प्रमोद या उनकी लीलाएं पूर्णतः दिव्य हैं। वे जगत के चतुर्थ आयाम में रहते हैं, क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से प्रतिबंधित रहता है, किंतु भगवान अपने शरीर रूप तथा अस्तित्व में असीम होते हैं। वे भौतिक जगत के भीतर के किसी भी व्यापार से जुड़े नहीं। यह भौतिक जगत उनके पुरुष अवतार की विभूति से सृजित होता है, जो समुचित भौतिक शक्ति तथा सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करता है। पुरुष की तीन विभूतियों को समझकर कोई भौतिक जीव भौतिक जगत केवल 24 तत्वों के ज्ञान की अवस्था को पार करता है। तो फिर से डिफिकल्ट टॉपिक आ गया। महाविष्णु की एक विभूति है शिरोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है। समस्त जीवों के परमात्मा अथवा द्वितीय पुरुष हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टा कारण अथवा प्रथम पुरुष हैं कारणारंभ रसायन करने वाले महाविष्णु। और ये तीनों विष्णु का वर्णन मैंने कई बार किया है क्लास में, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। सुबह की क्लास में भी किया है मुझे लगता है। तो तीन पुरुष होते हैं,
ये तीनों पुरुष भौतिक जगत के व्यापारों का निर्देशन करते हैं। हर प्राणी परमात्मा के साथ अपने संबंध को जागृत करे। निस्संदेह योग विधि ऐसी है जिसे परमात्मा नामक पुरुष से संबंध स्थापित करके भौतिक तत्वों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। जिस किसी ने सृष्टि की जटिलताओं को भली भांति अध्ययन किया है वो जान सकता है कि यह परमात्मा परम पुरुष कृष्ण का ही अंश है। तो 3 प्रकार के, अभी मैंने किस क्लास में बताया था मुझे नहीं याद आ रही है, मैंने पूरा विस्तार बताया, शायद इसी क्लास में बताया है, पता नहीं किस क्लास में बताया है, जिसमें भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतारों की चर्चा हुई है। और ये 3 जो अवतार का वर्णन यहाँ पे है ये पुरुषावतार है। पुरुषावतार यानी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। भौतिक जगत में ये 3 पुरुष कार्य करते हैं। 3 पुरुष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम पुरुष सिर्फ उत्पन्न कर देते हैं ब्रह्मांडों को, उसके बाद उनका कार्य नहीं है। द्वितीय और तृतीय पुरुष अंदर रहते हैं ब्रह्मांड के, यानी गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु, ये ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। और ब्रह्मांड के बाहर कौन रहते हैं? महाविष्णु या प्रथम पुरुष। तो ये 3, मतलब पूरे सृष्टि को समझना चाहिए, व्यक्ति को समझना चाहिए सृष्टि कैसे होती है, क्यों होती है, भगवान कृष्ण से उनका क्या संबंध है, ये सब चीजें आवश्यक। अनंत स्फटिके जैसे एक सूर्य भासे तैसे जीव गोविंदेर अंश प्रकाश। अभी और डीप थोड़ी फिलोसफी आ गई, समझिएगा आप लोग। फिर भी जिस प्रकार एक सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है उसी प्रकार गोविंद समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया। जैसे एक लाइट है, सूर्य देवता है या कोई भी लाइट है, सूर्य देवता ऊपर में रहते हैं तो वो तो आराम से आप समझ सकते हैं उस उदाहरण से कि सूर्य देवता ऊपर में है और नीचे आप मिरर रख दीजिए, मिरर 1 2 3 4 10 मिरर रख दीजिए, 100 मिरर रख दीजिए, या फिर हीरा डायमंड्स रख दीजिए, बहुत सारे डायमंड रख दीजिए। तो सारे डायमंड में सूर्य की परछाई होगी, यानी सूर्य जैसे ऊपर चमक रहा है वैसे। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ रखा, ये तो ठीक है, यहाँ पे वैसा फोटो नहीं दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ मिरर टाइप का चीज रखा तो ये जैसे 4 बल्ब यहाँ हैं तो चारों बल्ब वहाँ पे 1 2 3 4 दिखेंगे, मिरर में दिखते हैं। तो सूर्य जब ऊपर चमकता है आकाश में तो नीचे जितने भी रत्न होंगे या मिरर होंगे सब में सूर्य दिखाई देगा। अगर 100 रखे हैं तो 100, करोड़ रखे हैं तो करोड़। तो ऐसा नहीं होगा कि एक में दिखाई देगा एक में नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार भगवान है ना, जितने जीव हैं सबके हृदय में रहते हैं, जितने जीव हैं। समझाने के लिए प्रभुपाद ये उदाहरण शास्त्र में है, ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं पर ये शास्त्र में भी है। सूर्य विशिष्ट स्थान पर स्थित है किंतु असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है और असंख्य अंतर्यामी रूपों में प्रकट होता है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान अपने दिव्य गोलोक धाम वृंदावन में नित्य निवास करते हैं किंतु वे हरेक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंबित वर्ड का प्रयोग किया गया है। रिफ्लेक्ट होते हैं, उनका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं भगवान का। या तो शास्त्र में तो बताया गया कि भगवान हृदय में रहते हैं, यहाँ बता रहे प्रतिबिंबित होते हैं। उपनिषदों में कहा है कि जीव तथा परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे हुए 2 पक्षी हैं। कठोपनिषद में कहा गया, यहाँ श्लोक नहीं है, भगवद गीता में प्रभुपाद ने बताया है। परमात्मा जीव को उसके विगत कर्मों के फलस्वरूप सकाम कर्म करने में लगाता। कल आज ही पूछा था कि कल पूछा था माता जी ने, यहाँ पे है माता जी, वो शशि माता जी, शशि बाला माता जी, कि बहुत भक्त भोले भाले होते हैं बाबा। इतना लेक्चर देने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है, बहुत भोले भाले होते हैं। उन्होंने पूछा कि हम जब जन्म लेते हैं धरती पर हमको भगवान भेजते हैं तो साथ साथ में अपना नसीब भी भेज देते हैं भगवान। यानी कुछ लोगों को क्या लगता है
कि भगवान ने हमारा नसीब फिक्स करके भेज दिया। इसके नसीब में ये पति होगा, इसके नसीब में ये बेटा होगा, इसके नसीब में माँ बाप ये होंगे, इसके नसीब में इतना धन होगा, इसके नसीब में इतना सुख होगा, इसके नसीब में इतना दुख होगा। ऐसा करके भगवान फुल पैकेज बना के भेज देते हैं। अब जब भगवान ने वो भेज दिया है तो फिर हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है कि जब हमारा सब पहले से फिक्स है तो अभी हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी करना चाहेंगे पर हमारा तो वही होने वाला है जो भगवान ने भेज दिया है। ऐसा तो माता जी ने पूछा कि ये भी भगवान नसीब में भेजते हैं कि भक्ति करो या भक्ति नहीं करो? तो भगवान नसीब में जो भेजते हैं वो कैसा होता है, एक आपको उदाहरण से समझाती हूँ। बहुत अच्छा उदाहरण है। दो उदाहरण है। एक श्रील प्रभुपाद का देखिए आप। श्रील प्रभुपाद इंडिया से जब जा रहे थे अमेरिका, जब गए तो उनके पास 40 रुपया था। कितना था? 40 रुपया। तो 40 रुपया लेके श्रील प्रभुपाद निकल पड़े अमेरिका के लिए। ठीक है, तो 40 रुपये का इंतज़ाम भगवान ने उनको करके दिया। टिकट भी फ्री में मिला। जो सिंधिया शिप पे गए, सिंधिया ने दिया अपने शिप पे जाने के लिए, वीज़ा दिया, सब कुछ दिया, टिकट दिया, तो गए। अब एक्चुअल संपत्ति उनके पास है कितना? 40 रुपया। अब 40 रुपया में उनको वहाँ रहना है, खाना पीना है, दवाई लेना है, जो भी होगा वो लेना है, और प्रचार भी करना है। तो आप सोचिए, तो 40 रुपया कितना दिन तक चलेगा? पुराने ज़माने की बात है, फिर भी कितना दिन तक चलेगा? लेकिन 1 साल के बाद प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापित कर दिया वहाँ पे अमेरिका में। फिर धीरे धीरे बहुत सारे डिवोटीज बन गए और धीरे धीरे सब दीक्षा वगैरह भी ले लिए काफ़ी डिवोटी। और बाद में और वीज़ा भी एक्सटेंशन हुआ, सब कुछ हुआ। और बाद में प्रभुपाद जब वापस लौट के आए इंडिया तो भी उनके पास 40 रुपये था, ज़्यादा ही होगा। तो क्या किया उन्होंने? वो जो लेकर गए तो अगर बस उसको ही लेके बैठ जाते कि हमको 40 रुपया मिला है और इस 40 रुपया को हमको यहाँ पे संभाल के खर्च करना है, तो कितना दिन चलता? उनको तो बहुत जल्दी लौट के आना पड़ता। पर उन्होंने होशियारी से उस धन को खर्च भी किया, बचा के भी रखा, नया धन भी कमाया मतलब नौकरी नहीं किया, प्रचार करके शिष्य बने, धन आया, मंदिर बना, फिर से उनके लिए टिकट भी बुक हुआ, फिर से उनके वीज़ा में पैसा लगा, जो भी ज़रूरत थी वो सारी पूरी होती गई और पैसा जितना था उतना फिर रहा। उसके बाद पूरी दुनिया में इतने मंदिर बने और अंत में प्रभुपाद ने शरीर वृंदावन में आके त्यागा, 108 मंदिर का निर्माण किया। तो अब आप सोचिए, इसी प्रकार हमारे पास एक और कहानी बताती हूँ। एक बार एक ससुर थे, उनकी 3 बहुएं थी, 3 बेटा तो 3 बहू। तो ससुर ने बोला कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप लोग तीनों बेटे जो हैं और बहुएं हैं उनको जिम्मेदारी मुझे देना है घर चलाने का। तो क्या क्या होता है डिपार्टमेंट? एक होता है किचन का, किचन देखना, घर गृहस्थी वाला वो डिपार्टमेंट होता है। एक होता है खेती बाड़ी बिजनेस टाइप का वो डिपार्टमेंट, और एक और डिपार्टमेंट। ऐसे 3 प्रकार का समझ लीजिए HR डिपार्टमेंट, सबके साथ रिश्ता नाता जो भी। तो किस बहू को कौन सा डिपार्टमेंट दें? तो उन सब को पहले कुछ गेहूं दिया तीनों को और बोला ये गेहूं मुझे अभी तुमको दे रहा हूँ 1-1 किलो, मान लीजिए 1-1 किलो दिया, तो मैं 2 साल के बाद ये गेहूं मांगूंगा तुमसे, इसको संभाल के रखना।
ठीक है, 2 साल के बाद। तो एक बहू ने उसको बड़े अच्छे से संभाल के रखा, एकदम बंद करके कि ये इसको कुछ होना नहीं चाहिए, 2 साल के बाद ससुर को मुझे गेहूं देना है। और एक जो लापरवाह थी वो तो अपना उड़ा पुड़ा के खा पी के खत्म कर दी, और एक जो थी ना उस गेहूं को खेत में लगा दिया। अब 6 महीने में एक खेती उत्पन्न हो जाती है, साल में 2 होता है, रबी और खरीफ। तो उसने पहले लगाया 1 किलो गेहूं, तो मान लीजिए 1 किलो गेहूं से कितना गेहूं होता है ये आइडिया नहीं है, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन समझिए कि 1 किलो से 50 किलो गेहूं हुआ, 40 किलो गेहूं हुआ, ठीक है, अंदाजन। तो फिर उसके बाद दूसरे फसल में उसने बोया, फिर तीसरे फसल में बोया, 2 साल तक उसका 4 फसल हो गया। तो जब ससुर 2 साल के बाद मांगे सबसे कि तुम लोग को गेहूं दिया था, अभी मुझे तुम लौटाओ, तो एक ने बहुत संभाल के रखा था, उसने जाके दिया, आपका दिया हुआ गेहूं है, बहुत संभाल के रखा था। और दूसरे ने जो उड़ा पुड़ा गई थी, वो अभी क्या करती, वो तो बोली कि हम क्या कर सकते थे, भूख लगी थी, खाया पिया, जो भी रीज़न बताया। और एक ने बैलगाड़ी पर भर भर के बोरी लगा दिया, ये लीजिए आपका गेहूं, इतना गेहूं, वो इतना गेहूं बन गया। ससुर बोले वाह वाह बेटा वाह। तो जिसने उतना सारा 1 किलो गेहूं से उतना बना दिया, उसको कहा कि तुमको तो हम पूरा बिजनेस देंगे, क्योंकि तुम बिजनेस चला सकती हो। और जिसने जमा करके रखा, खर्च नहीं किया, उसको बोला ठीक है तुम घर में जो पैसा वैसा है उसको संभालो, ठीक है। और एक ने जो उड़ाया पुड़ाया जो भी किया उसको बोला नहीं नहीं देंगे, उसमें भी कुछ गुण थे, वो दिया। तो कहने का मतलब तीनों को जमा पूंजी दिया, और आगे उसका क्या करना है वो तीनों को सोचना था। इसी प्रकार हमारा प्रारब्ध जब हमको मिलता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध हमारे पास है, माता पिता भाई बहन धन दौलत, जो भी खानदान, और हमारे अंदर जो भी दोष गुण सब आए हैं पिछले जन्म से, परंतु अभी आपको उस नसीब को, यानी वो जो संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उसको संभालते हुए नया कर्म करना है। नया कर्म आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो प्रारब्ध फीका पड़ जाएगा उसके सामने। इतना पावरफुल आप कार्य करिएगा कि वो प्रारब्ध का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, इतना पावरफुल आप कर सकते हैं। और अगर ओ प्रारब्ध को लेके रो रहे हैं, हमारा तो भाग ही फूटा हुआ है, हम क्या करें, जो भी करने जाते हैं होता ही नहीं है, ऐसे रोएंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। और यदि बुरी आदतों को पकड़ लेंगे कि अरे हमारा नसीब खराब है, चलो शराब के यहाँ जाते हैं, शराब पीते हैं, शराब खाने में जाते हैं, हम अपने कोसते हैं नसीब को, और किसी के साथ बैठ के पत्ते खेलते हैं, तो क्या होगा, जो प्रारब्ध है उससे भी बुरा हो जाएगा, और बुरा हो जाएगा, और सब बर्बाद हो जाएगा। तो जो नसीब हमारा होता है ना, वो पूर्व जन्म का संचित कर्म है, पर उससे आपका आगे आने वाला जो भाग्य है, आगे आने वाला जो जन्म है, ये जन्म में जो आगे आपका जीवन बीतेगा, आज कल परसों नरसों तरसों जो भी है, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बशर्ते कि देखिए, पूर्व जन्म का अगर आपके पास बहुत अच्छा है तो आप उसको बैठ के खा सकते हैं, लेकिन आप अगर सोचते कि अरे भगवान ने हमारे नसीब से हमको इतना दिया है, तो अभी हमको और करना चाहिए, ताकि अगला जन्म एकदम छलांग मारेंगे, छलांग, यानी कि यदि आज हमारा जन्म लखपति के घर में हुआ है तो अगला जन्म करोड़पति के घर में होना चाहिए। आज अगर हमारा जन्म यहाँ पे बहुत बड़े खानदान में हुआ है तो अगला जन्म हम स्वर्गलोक में लें। आज अगर हमारा जन्म बहुत बड़े वैष्णव के यहाँ हुआ है तो हम अब जन्म ही नहीं लें, हम गोलोक धाम चले जाएं। हम भगवान को इतना प्रसन्न करें कि भगवान हमसे प्रसन्न होकर के हमको अपने धाम में बुला रहे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उसको पकड़ के रोना नहीं है, अरे हम क्या करें, मेरा तो भाग्य ही खराब है। भाग्य को बदलना आपके हाथ में है।
तो बदलेगा नहीं, वो तो आएगा, सच है, वो आएगा। अब जैसे आपने सुना है, ये चीज आपने सुना होगा, मैं फिर से बताती हूँ, आप समझ जाइएगा। अब ये मान लीजिए आपका नसीब है, ये आपका नसीब है, इतना दुख है आपके नसीब में और सुख इतना है, इतना सुख है और इतना दुख है। अरे बाप रे, सुख कितना कम और दुख इतना ज्यादा, रोएंगे धोएंगे, अब इतना ज्यादा दुख है। हम तो भगवान हमको बहुत दुख दिए। अगर आपने इतना अच्छा भजन किया, वैष्णव सेवा किया, सत्संग किया कि ये जो सुख है छोटा और ये जो दुख है इतना बड़ा, तो आपने नया सुख क्रिएट किया जो इससे भी बड़ा है। अब बताइए अब क्या हो गया? ये जो आपका दुख है इससे भी बड़ा नया सुख तैयार हो गया। पहले वाला थोड़ा सुख तो था ही, अब नया सुख इतना बड़ा हो गया कि ये दुख क्या हो गया? छोटा। वो दुख अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये किसको करना है? ये हमको करना है ना, कोई और नहीं कर देगा, ये हमें करना है। हम अपने दुख को छोटा करने के लिए प्रेजेंट सुख को बड़ा करेंगे। प्रेजेंट सुख को इतना बड़ा कर देंगे कि हमारा जो दुख है वो उसके सामने छोटा दिखाई दे। सह लेंगे आराम से, उसको सह करके पार चले जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। ये हम कर सकते हैं। उसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। करना ही है, करना ही है, करना ही है। निश्चयात, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतो वृत्ते षडभीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसलिए रोने से किसी को कुछ नहीं मिला है, रोने से कुछ नहीं मिलता है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कभी भी नसीब को लेके मत रोइए। नसीब बदल सकते हैं, नसीब को बदला जा सकता है, आराम से बदला जा सकता है। महाराष्ट्र में एक औरत है, उसका नाम मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं रहता है, पर बहुत प्रसिद्ध औरत, उसको बहुत अवार्ड वगैरह मिला है। उसको उसके हस्बैंड ने, प्रेग्नेंट थी उस समय, घर से भगा दिया था। कौन, ताई या क्या पता नहीं नाम है। जब वो प्रेग्नेंट, बाद में बताइएगा, जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसको घर से भगा दिया, ठीक है। और गौशाला में उसको बच्चे का डिलीवरी हुई, उसके बच्चे की। उसका नस काटने वाला भी कोई नहीं था। बड़ा मुश्किल से गौ माता ने उनको शेल्टर दिया। वो आत्महत्या करना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। एक बेटी थी उसके साथ में, शायद वही बेटी बड़ी हुई या पता नहीं, पहले से ही एक बेटी थी। तो श्मशान भूमि में गई जब, तो वहां पर देखा कोई व्यक्ति श्मशान भूमि की आग के ऊपर कुछ करके खा रहा है, पका के या पता नहीं क्या। उससे उसको प्रेरणा मिली कि ऐसे भी लोग जी रहे हैं। और आज वो इतनी पावरफुल स्त्री बन गई है, बहुत सारे बच्चों का उसने जीवन सुधार दिया है। आप सोच सकते हैं कि एक स्त्री जिसका नसीब इतना खराब था, वो स्त्री आज इतने लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है। और जो उसका पति इतना बदमाशी किया था, उस पति को भी माफ कर दी वो। तो नसीब हमको बदलना है, हमारा नसीब कोई और नहीं बदल देगा। हमारे अपने खराब कर्म के कारण हमको अगर कष्ट मिला है, अगर कुछ असुविधा हो रही है जीवन में, तो अच्छा कर्म करिए, इतना ज्यादा अच्छा कर्म करिए कि वो खराब कर्म भी बेचारा छोटा पड़ जाए। इसलिए नसीब के चलते नहीं रोना है। तो क्लास तो मैं यहीं बंद करूंगी आज। सिंधुताई सपकाल, अभी देखिए सबको नाम याद आ गया।